ध्रुव जो चंद्रमा का है, जो चंद्रमा के पीछे वाला भाग है, उस पर भारत ने पहुंचने में सफलता प्राप्त की। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ एक्चुअल वेरिफिकेशन नहीं, बल्कि सिद्धांततः अनुभव परीक्षा की संभाव्यता के संदर्भ में बातें की जा रही हैं। इसी प्रकार एक दूसरे प्रकार का आक्षेप हुआ कि क्या यह परीक्षणीयता कंक्लूसिव है, यानी यह परीक्षणीयता निश्चयात्मक है। और निश्चयात्मक के साथ एक शब्द और जुड़ता है, इसको हम कहते हैं कि क्या यह सुदृढ़ अर्थ में है, यानी स्ट्रिक्ट सेंस में है वेरिफिकेशन का अभिप्राय। तो इसके प्रत्युत्तर में तार्किक भाववादी में दो तीन दृष्टिकोण उभरता है, और ये दो तीन दृष्टिकोण सभी आपके नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक दृष्टिकोण तो ये कहता है, जो कि मॉरिस स्लिक का है। उन्होंने कहा कि अब ये जो निश्चयात्मक अनुभव परीक्षा की बात की जा रही है, कंक्लूसिव या सुदृढ़ अर्थ में, अगर हम इसको स्वीकार कर लेंगे, तो जो पूर्ण व्यापी वाक्य होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है, या सभी तत्वों में आकर्षण शक्ति होती है, तो ये जो पूर्ण व्यापी वाक्य होते हैं, पूर्ण व्यापी वाक्य मतलब कि जो, जिसको हम लोग तर्क शास्त्र में ए प्रोपोजिशन कहते हैं, पूर्ण व्यापी वाक्य कहते हैं। तो ये जो प्रोपोजिशंस होते हैं, इनका तो कभी कंक्लूसिव यानी निश्चयात्मक परीक्षण तो संभव ही नहीं होगा। इनका तो हम कंक्लूसिव वेरिफिकेशन नहीं कर सकते ना। इनका तो हम जो है सुदृढ़ अर्थ में परीक्षण नहीं कर सकते कि सभी मनुष्य मरणशील है। तो कैसे हम सभी मनुष्यों को देखेंगे और एक एक मनुष्य को देखेंगे कि वो मरणशील है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका हम उत्तर देंगे। तो इसमें जो एक उत्तर उभरता है, वो मॉरिस स्लिक का उभरता है, और वह एक पदावली का प्रयोग करते हैं जो एज इट इज आपके नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, जिसको जिसको वो कहते हैं कि वस्तुतः जो किताबों में दिया है उसी भाषा में अब आपको बता रहे हैं कि वस्तुतः मॉरिस स्लिक कह रहे होते हैं कि ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से देखें तो सभी वाक्य क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं। उन्होंने कहा अगर ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी वाक्य जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, यानी एब्सर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कंक्लूसिव वेरिफिकेशन संभव ही नहीं होता। सुदृढ़ अर्थ में कोई भी आनुभविक रूप से परीक्षण संभव नहीं होता। लेकिन चूंकि लेकिन चूंकि इनका संबंध आनुभविक क्षेत्र से होता है, इसलिए हम एक पदावली का प्रयोग इनके लिए कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट नॉनसेंस है। और हिंदी में इसको कहते हैं महत्वपूर्ण निरर्थक, कि ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट नॉनसेंस है, महत्वपूर्ण निरर्थक है। यह एक सोल्यूशन इन्होंने इस संदर्भ में दिया, जिसको बहुत लोगों ने अप्रिसिएट नहीं किया। इसके बाद एक सोल्यूशन जो है, एक दार्शनिक थे जिन्होंने दिया हुआ थे, उनका नाम था कॉल पॉपर। कॉल पॉपर ने सोल्यूशन क्या दिया, उन्होंने कहा कि सत्यापन का सिद्धांत वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मिथ्यात्मीयता का संदर्भ, यानी वेरिफिकेशन नहीं बल्कि फाल्सिफिकेशन, मिथ्यात्मीयता का संबंध किसी वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए महत्वपूर्ण होता है, किसी वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कहे कि जैसे हम कहते हैं कि पूर्ण व्यापी वाक्य, कोई यूनिवर्सल प्रोपोजिशन लेते हैं और कहते हैं कि जैसे सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, या हम कहते हैं कि सभी कौवे काले होते हैं। इस प्रकार का कोई हम जो है यूनिवर्सल प्रोपोजिशन रख रहे होते हैं, तो कहते हैं कि अगर कोई एक कौवा ऐसा मिल जाए जो कौवा हो लेकिन काला ना हो, सफेद हो, तो क्या हो जाएगा, यह वाक्य क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये वाक्य क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है सत्यापनीयता का संदर्भ उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मिथ्यात्मीयता का संदर्भ, फाल्सिफिकेशन का संदर्भ महत्वपूर्ण है। कि कोई भी एक अपवाद मिल जाए तो फिर हम इस सारी चीजों को क्या मान लेंगे, हम इसको असत्य मान लेंगे, और जब तक नहीं मिलता है तब तक हम उसे सत्य मानकर चलेंगे। इन्होंने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया जब कंक्लूसिव वेरिफिकेशन का संदर्भ लाया गया आक्षेप के रूप में। और तीसरा जो है सॉल्यूशन, जो बाद में भी हम लोग एजे एयर का जब
हम लोग ब्रिटिश तार्किक अनुभववाद को देखेंगे तो तब भी पढ़ेंगे, जिसे उन्होंने कहा प्रोबेबल, संभावना सूचक परीक्षणीयता, या इसी को हम लोग एक और सेंस में कहते हैं कि निर्बल अर्थ में परीक्षणीयता। तो ये जे एयर ने प्रस्तुत किया और जिसको सर्वाधिक एप्रिसिएट किया गया इन दोनों कार्ल पॉपर और मॉरिस स्लिक के सॉल्यूशन की तुलना में, कि हम निश्चयात्मक कंक्लूसिव या सुदृढ़ अर्थ में वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संभावना सूचक परीक्षणीयता की बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसा हम एजेआर में स्पष्ट करेंगे कि सुदृढ़ अर्थ में किसी भी प्रकार की परीक्षणीयता का संदर्भ ही बेकार है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि जो हम कंटेंट प्राप्त कर रहे हैं परीक्षण के लिए, वो तो विज्ञान से प्राप्त कर रहे हैं, और जो विज्ञान में चीजें प्राप्त होती हैं वह कभी भी कंक्लूसिव सेंस में की ही स्वीकार ही नहीं की जा सकती। आज कोई बात कही जा रही है, कल कुछ और जो है फाइंडिंग्स मिलेंगी, कल कुछ और बातें कही जाएंगी। इसलिए कंक्लूसिव सेंस में तो कोई बात करना ही एब्सर्ड है। हम जब भी परीक्षणीयता की बात करेंगे तो संभावना सूचक परीक्षणीयता या निर्बल अर्थ में परीक्षणीयता की बात करेंगे। इस प्रकार हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो परेशान नहीं होंगे, कल फिर इसको बताया जाएगा। जो दोबारा पढ़ रहे हैं उनको निश्चित रूप से समझ में आया होगा और उनका रिवीजन हुआ होगा, और जितनी भी बातें हम धारा प्रवाह तरीके से बोल रहे हैं, इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं और आगे भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग ये पीछे वाली बातों को एक बार पुनः रिवीजन करके हम लोग इसको आगे बढ़कर तत्व मीमांसा का निरसन, मेटाफिजिक्स के एलिमिनेशन और इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद इसको समाप्त करके हो सकता है कि परसों हम लोग तार्किक अनुभववाद यानी ब्रिटिश दर्शन में उभरा हुआ तार्किक भाववाद, जिसमें एजे एयर के विचार मुख्य हैं, इन सारी चीजों के कुछ बिंदुओं को पढ़ने का कोशिश करेंगे और ये सारी चीजें करके हम लोग तार्किक भाववाद दर्शन को, तो इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।